वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा जो उसका एक सूबा है और बलूचिस्तान, इन दोनों सूबों में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। आज शाम खैबर पख्तूनख्वा जिसको KPK कहते हैं, उसका एक इलाका है कुर्रम, उसमें बड़ा आतंकी हमला हुआ। 50 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को एक यात्री बस ले जा रही थी, और शिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस पूरे इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नी, इन दोनों गुटों के बीच में वर्चस्व के लिए, प्रभुत्व के लिए एक टकराव, हिंसक टकराव चलता रहता है। तो शिया यात्रियों को लेकर जो बस जा रही थी, जो गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गई और कुर्रम के पारा चिनार इलाका है, वो 2 काफिले थे दरअसल, और उन्हीं काफिलों पर जो यात्री वैन थी उसको निशाने पर लिया आतंकवादियों ने या हमलावरों ने। और ये जो गाड़ी थी वो पारा चिनार से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर को जा रही थी, और रास्ते में ही बंदूकधारियों ने सड़क के दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की और इसमें 50 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक है। जो लोग घायल हैं उनमें कुछ की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और पाकिस्तान के भीतर यह हमले लगातार चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि वहाँ सेना के ऊपर हमला हुआ था और सेना पर हुए हमले में 17 जवान मारे गए थे और 6 आतंकवादी मारे गए थे। तो आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू ज़िले में, जो कल का मामला था, पाकिस्तानी सेना का चेकपोस्ट था और उस चेकपोस्ट पर जो आत्मघाती हमलावर थे उन्होंने जाकर के हमला किया था और 17 जवान पाकिस्तान के उस हमले में मारे गए थे। सेना के चेकपोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का जो ऑफशूट है हाफिज गुल बहादुर, इसने ली है। आतंकी कार से चेकपोस्ट के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन सेना के जो जवान वहाँ तैनात थे उन्होंने मोर्चा संभाला, उनके मंसूबे को नाकाम किया। लेकिन आतंकवादियों ने जो एक्सप्लोसिव से लदी हुई कार थी, भरी हुई कार थी, उसको जाकर के चेकपोस्ट की दीवार से टकरा दिया। बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद 17 जवान पाकिस्तानी फौज के मारे गए। जो आतंकी 6 थे वो भी वहाँ ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान के भीतर जो हालात हैं, अभी हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ने वाले हैं ताकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। लेकिन पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। एक बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा सूबा है, और क्वेटा उसकी राजधानी, जहाँ एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सूबे हैं। तो बलूचिस्तान, और आप नॉर्थ वेस्ट में देख रहे हैं उसको KPK कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ की राजधानी पेशावर है। उसके बाद पंजाब जहाँ की राजधानी लाहौर है, और सिंध जहाँ की राजधानी कराची है। तो ये 4 बड़े सूबे हैं। पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है उसके 2 हिस्से हैं, एक जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं और एक गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी वहाँ बहुत कम है, 10 लाख के आसपास है। और अब हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नेता हैं, और शुमायरा खान जो वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत एहतराम, बहुत बहुत स्वागत। इरशाद साहब, ये जो धमाके हो रहे हैं, ये KPK आपके यहाँ एक बड़ा नासूर सा बन गया है कि उस पूरे सूबे में बार बार धमाके होते हैं और आतंकी हमले होते हैं, दहशतगर्दी ज़्यादा है। कारण क्या है? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि इतना अफसरदा है मेरा मुल्क, मेरे लोग। आप शिया सुन्नी की बात कर रहे थे, शिया सुन्नी नहीं, इंसानियत मरी है। आज मुझे लगा जैसे करबला का वाकया पेश आ गया। ये इंसान मरे हैं, ये हम लोग गमगीन हैं। दूसरी बात है, नासूर नहीं, देखें पठान भाई हमारे जो हैं बड़े प्यार करने वाले हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से। एक नासूर जो हमारी पार्टी बनी है इस वक्त PTI के नाम से, जो अपने सूबे को संभालने की बजाय, मैं तो कहूंगा, मैं पहले बात कर लूं फिर उसके बाद अपने वज़ीर आज़म साहब को आपके चैनल की विसासत से पैगाम भी दूंगा। मैं ये कहता हूं कि देखिए, वो जब से वज़ीर आला बने हैं, गंडासापुर साहब, बात करने को दिल नहीं था लेकिन पैगाम पहुंचाना चाहिए उन दुश्मनों को। मैं ये समझता हूं जो भी दहशतगर्द है, ना वो इंसान है ना वो जानवर है, वो पता नहीं कौन सी चीज है, क्योंकि उनको इंसानियत में गिराया नहीं जा सकता।
क्योंकि एक इंसान का कत्ल इंसान नहीं कर सकता, मैं इंसान का कत्ल एक इंसानियत का कत्ल है। दूसरी बात यह है, मैं आज आपके चैनल की विसासत से काम अपने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और अपने आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब को दूंगा कि खुदारा वहां गवर्नर राज लगाइए ताकि केपीके में अमन आए, केपीके में अमन व अमान आए, वहां के लोग शांति से अमन से रहें और उनको चैन और सुकून मिल जाए। क्योंकि जब से गंडासा पूरा आया उसका नाम से मैं इरशाद गंडासापुरा साहब इसलिए आता हूँ रखा गया शुमारा कि से। मैं गंडासा लेकर के लोगों शुमारा को से मारते। उनकी राय ले लेता हूँ। शुमारा, इरशाद साहब कहना ये है कि चूंकि केपीके में इमरान खान की पार्टी, मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को भी कह रहा हूँ, इमरान खान की जो पार्टी है तो उस राज्य में, उस सूबे में उनकी सरकार चलती है और गंडासा साहब वहाँ के वज़ीर आला हैं। आपका आरोप ये है कि चूंकि सरकार जो है वो हुकूमत जो मुल्क में चला रही है पार्टी उसकी नहीं है, वो अपोजिशन की है, इसलिए वहाँ हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो सूबे की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, वो मैं सूबे में रहने शुमारा की बजाय शुमारा से पूछता, शुमारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगर अपना सवाल प्लीज दोहराइएगा क्योंकि आपकी आवाज कुछ ब्रेक मैं इरशाद साहब हमारे साथ हैं, इरशाद साहब पीएमएल के नेता हैं। आपका कहना ये है कि चूंकि केपीके में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वो अपने सूबे की हिफाजत आप की बजाय चढ़ाई कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद उनकी हुकूमत को वहां से हटाइए, गवर्नर रूल लगाइए, तो ताकि अमन हो वहां जो जाए, दहशतगर्दी क्योंकि है, वो वहां जो जान माल हिफाजत का नहीं कर नुकसान हो सकते रहा है। लोगों की। शुमारा, आप कैसे देखती हैं इसको? बहुत शुक्रिया। मैं इस पे प्योरली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी क्योंकि मैं अपने मुल्क में डिफेंस एनालिस्ट या फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट के नाम से ये पहचान है मेरी। जी, तो सबसे बड़ी बात इस वक्त जो मेरी नजर में है वो ये कि इस पाकिस्तान की इस जमीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्दी मैं आपकी बात से काफी हद तक अग्री करती हूँ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसमें बहुत बुरी तरह से हिट होते हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे इन दोनों सूबों के साथ बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के अलावा ईरान का बॉर्डर भी लगता है। जब इन दोनों जगहों में आपने देखा होगा इसी साल 2024 में दो एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो भी पाकिस्तान ने, एक एयर स्ट्राइक का तो जवाब खैर ईरान की एयर स्ट्राइक का जवाब दिया गया और दूसरी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर की गई, जो पहली मर्तबा तारीख में ऐसा है कि जो बाकायदा एक पैगाम के तौर पर की गई। क्योंकि सोचा ये गया था कि शायद जब हुकूमत की तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले भी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, जो अब उनके रूलर्स हैं, जो खुद को इमारत इस्लामी कहते हैं, हमारे लिए सभी मुसलमान, सभी पठान, सभी चाहे वो जिस भी एथनिसिटी के हों, सब बहुत मोहतरम है। मगर ये एक चीज सोची गई थी दोहा अकॉर्ड के बाद कि शायद अफगानिस्तान की सरजमीन अगर इनको मिल जाती है वापस, क्योंकि अमेरिका ने निकलना था, तो शायद ये कत्लो गारत, ये खून खराबा, ये झगड़ा, ये फसाद, ये खत्म हो जाएगा और इनके पड़ोसी भी सुकून में हो जाएंगे। क्योंकि एक लंबी दास्तान है कि अफगानिस्तान एक के एक इर्द गिर्द बात के मैं ममालिक समझना में बहुत चाहता हूं, सारी। एक बात मैं समझना चाहता हूं, ये तहरीक जी तालिबान पाकिस्तान और तालिबान, चूंकि तालिबान के जितने भी लड़ाके थे वो पहले पाकिस्तान की ज़मीन पर ही थे और उसी इलाके में थे जहां से निकल करके वो अफ़गानिस्तान में गए हैं, उनकी वहाँ हुकूमत है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन्हीं की पैदाइश है। आज की तारीख में तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है वो पाकिस्तान से टकराव लेता है और टीटीपी आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। तो यह भी तो है ना कि आपने जिस सांप को पाला है वही आपके लिए अब जान पर बनाया है। इसमें तो फिर देखिए ये भी कह सकते हैं ना कि अगर सबकी बात की जाए फिर तो इसमें से बहुत सारे तालिबान लीडर जो थे वो अमेरिका भी बुलाए गए, बहुत से वहां थे भी, वहां पर मुज़ाकरात पे भी बुलाए गए, उनमें से बहुत से कतर भी गए, सऊदी अरब भी गए, चीन भी गए, आपके यहाँ से भी काफी अफगान दोस्त जो हैं वो आते जाते रहे हैं। बल्कि 2017 में खुद प्रेसिडेंट हामिद करजई का ये कहना था कि जब आईएसआईएस के लोग अफगानिस्तान में उतारे गए तो उसमें अमेरिका और भारत मुलविस थे। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो न्यूज के, अखबारों के पेजेस के ऊपर आज भी पड़ी हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत लंबी डिबेट है और एक डिफेंस एनालिस्ट के लिए तो फिंगर टिप्स पे सारी चीजें होती हैं। मैं इसलिए आई वाज ट्राइंग टू स्टिक टू माय पॉइंट कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को दरपेश है वो है दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी की रीजंस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस का कहना है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बहुत एलानिया कहा है अफगानिस्तान को कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ न इस्तेमाल होने दे, और उसमें आपके मुल्क की तरफ भी इशारा जाता है
क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए की कार्रवाइयां हैं और बीएलए को फंडिंग रॉ की आती है, ऐसा कई इंटेलिजेंस जराए से साबित हो चुका है। शुमारा, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसके मुझे अंदर। बोलने का तो ये मौका तो दीजिए। हाँ, मुझे बोलने का मौका जी दीजिए। जी 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 जरूर। दरअसल मैंने तो आपके मुल्क की जो परेशानी है आपसे साझा करनी चाहिए थी, उसकी वजह जाननी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान अगर किसी मुल्क से बहुत परेशान है तो वो पाकिस्तान है। और हिंदुस्तान में जितने भी दहशतगर्द हैं वो अगर आते हैं और यहाँ दहशतगर्दी करते हैं तो उसकी पनाहगाह जो है पाकिस्तान है। चाहे हिज़्बुल मुजाहिदीन हो या फिर जैश मोहम्मद हो या फिर लश्कर तैयबा हो और इनके जितने सरगना हैं, पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि आप देखिए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बाहर आने की जद्दोजहद में लगातार लगा रहता है। ग्रे लिस्ट में क्यों पाकिस्तान रहता है? मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के रहने का कारण ये है कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन लड़ाइयों में आपका सहयोग नहीं है, बल्कि आप कहीं ना कहीं उनके सरमाएदार हैं और उनके साथ चल रहे हैं, इसलिए आपको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और बार बार मुसीबत मुश्किल में आती हैं। तो बलूचिस्तान में आपके यहाँ जो चल रहा है, सीमा आपकी ईरान से लगती है, मुसीबत बलूचिस्तान में है। अफ़गानिस्तान से केपीके सीमा लगती है, मुसीबत केपीके के भीतर है, फिर भी आप हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। मगर यहाँ तो देखिए, मैं आपको एक मुलाकात याद दिलाती चलूं जो आपके वजीर आजम मनमोहन सिंह और हमारे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। 2010 से 12 के दौरान की बात है। आप 2009 डिटेल्स उठाकर देख लीजिए। डॉजियर्स एक्सचेंज हुए हैं। आपके वजीर आजम ने माना बलूचिस्तान में मुदाखलत के सबूत आपके वजीर आजम को दिए गए थे। तो ये देखिए, इसलिए मैंने कहा कि तारीख के, हिस्ट्री के पन्ने भरे पड़े हैं चीजों से। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, आपने भी अपने इंट्रो में एक बात गलत, शुमारा डॉजियर तो हमने मुंबई हमले का भी दिया, डॉजियर तो पठानकोट का भी दिया। सर मेरी बात अगर आप नहीं सुन सकते तो आई एम सॉरी। फिर मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। आप मेरी मेहमान हैं, आपको वक्त देना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल नहीं, मैंने आपकी बात अभी पूरी सुनी, मगर आप पूरी सुन नहीं सकते। मैंने आपको मिसाल नहीं मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। देखिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां चले जाएं, आपकी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में जो वहां पे किलिंग्स हो रही हैं उसकी बात की जा रही है पार्लियामेंट लेवल पे। आपके कुलभूषण यादव हमारे पास अरेस्टेड है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सर्विंग नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी मुल्क में एस्पनाज के चार्जेस पर पकड़ा गया। फिर कतर में आपके लोग अरेस्ट हुए। तो देखिए, इस तरह की चीजों में अगर आप डिबेट को लेकर जाएंगे तो बात तो शुमारा मुझे भी बोलने दीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा मेरे आपके बीच में आ गई है। अच्छा सर, एक सेकंड, मैं आपकी एक और करेक्शन भी कर दूं। अभी आपने कुछ देर पहले कोयटा को कहा कि वो एटॉमिक न्यूक्लियर हब है बलूचिस्तान का। आप वहां भी गलत हैं। आई एम रियली सॉरी आपके रिसर्चर्स को इस बात को नहीं मुझे बोलिए, आप बताइए, मैं बताता हूँ आपको, बोलिए ना जी। वो कोयटा नहीं है, आप शायद कहूटा और कोयटा को मिक्स करें। ठीक है, कहूटा है। हाँ, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। और कहूटा जो है, कहूटा पंजाब में आता हूँ। दूसरी बात आपने एक और भी गलत की। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। मैं रकबे के हिसाब से बोल रहा हूँ, बड़ा सूबा पंजाब। मैं रकबे के हिसाब से बोल रहा हूँ, रकबे के हिसाब से बोल रहा हूँ। दो बातें हैं। जिस कुलभूषण जाधव की आप बात कर रही हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने डिप्लोमेटिकली उनको एक्सेस दिलाने की लड़ाई लड़ी। आपने ईरान के सूबे से उठाया। हिंदुस्तान की हुकूमत बार बार कहती रही है, आपने एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को उसके बिजनेस के दौरान से एक दूसरे मुल्क से उठा करके अपने यहाँ टॉर्चर किया। हम तो ये नहीं, ईरानी हुकूमत का इस पर कोई बयान अगर है तो आप जरूर आप हमने तो ये नहीं कहा ना कि वो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है। हमने तो नहीं कहा ना, हम कहते हैं हमारे नागरिक हैं। आपने गलत तरीके से उठाया। और शर्मल शेख की बात छोड़िए, शर्मल शेख की बात छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि आपके पास डॉसिर क्या है? मुंबई का डॉसिर आपके पास है, आप पठानकोट का डॉसिर हमने आपको दिया है, उरी का डॉसिर हमने आपको दिया है। आप ये समझिए कि आपके मुल्क के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिकी फौज आकर के उसामा नहीं, आप वहां आ गए हैं ना। जिस मुल्क के भीतर से उसामा बिन लादेन, जिस मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन, नहीं शुमायरा, मैंने तो बुलाया आपके मुल्क की खातिर। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार हिंदुस्तान से ये कहे कि आपने आतंकवादियों को पनाह दी है या आतंकवादी आपके हमने भेजे हैं। आप मुझे सुनो ना, उसामा बिन लादेन आपके यहाँ मारा गया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि अमेरिकी फौज आती है और आपके यहाँ उसामा बिन लादेन को मार के ले जाती है, समंदर में उसको फेंक देती है। उसके बाद 3 ऐसे इंटरनेशनली तो भारत की तरह हम ये तो नहीं कह रहे कि यूनाइटेड नेशंस ने जिन टेररिस्ट को डिक्लेयर टेररिस्ट कहा है, आपने उनको पनाह दे रखी है। तो उसामा बिन लादेन की मुझे भी बॉडी दिखा दीजिए ना, कहां पर है?
जैसे अब आपने कल शुमारा, कहा कि वो ईरान से ये बात गिरफ्तार तो अजीब है। ये अजीब सी स्थिति है कि आप कहते हो उसामा बिन लादेन को आपके यहाँ से नहीं मारा गया, अमेरिका का तो सर राष्ट्रपति इसी जो तरह है वो कलभूषण लाइव भी देख रहा है पाकिस्तान से ही ऑपरेशन। अरेस्ट हुआ है। ये कलभूषण नहीं को भी शुमारा, पाकिस्तान से अरेस्ट किया गया। वक्त की तंगी, अरे अब क्या बोले, लेकिन हमारे आपके साथ मेरी चर्चा होनी चाहिए, आप चर्चा के लायक बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और मैं और आप- ये मैं बहस आपसे कुछ बैठ के चलेगी, बात क्योंकि करेंगे वक्त की तंगी है। तो इरशाद साहब माफ़ी के साथ, क्योंकि आपके पास मैं दोबारा नहीं आ सका, शुमारा के साथ मेरी ज़िरा थी, और ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ स्थितियाँ दोनों देशों के जो अवाम है ना उनके सामने साफ़ होनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त आप दोनों से लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।